हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी के पदखंड के तरफ से चैप्टर नंबर 1 करवक है, जिनका लेखक है मालिक मोहम्मद जायसी जी। तो इस वीडियो में हम मालिक मोहम्मद जायसी जी का टोटल परिचय देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे वीडियो में आपको बुक उठाने और रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली आप वीडियो को देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए मालिक मोहम्मद जायसी जी का परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं एजुकेशन बोर्ड चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक के माध्यम से फ्री ऑफ कोर्स स्टडी प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले तो याद आपको रखना है कि मालिक मोहम्मद जायसी जी किस कविता का लेखक है। तो मालिक मोहम्मद जायसी जी करवक कविता का लेखक है। तो पहले ये याद रखना है कि करवक का लेखक कौन है, तो मालिक मोहम्मद जायसी जी। और मालिक मोहम्मद जायसी जी किस कविता का लेखक है, तो करवक का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आप अक्सर देखते होइएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं लेखक परिचय से। जैसे पूछ देता है उनका जन्म कब हुआ था, किस चैप्टर का लेखक है, इनका निधन कब हुआ था, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है और जन्म स्थान, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको लेखक परिचय को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं जान पाइएगा तो आपको एग्जाम में 50 में 50 नंबर नहीं आ पाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो जैसा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म तो हुआ था 15वीं सदी उत्तरार्ध में, यानी 15वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। अनुमानतन यानी अनुमान लगाया जाए, इनका कंफर्म जन्म नहीं दिया गया है, तो अनुमानतन दिया गया है। तो 1492 ईस्वी में इनका अनुमान लगाया गया कि यहाँ इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ है। इनका निधन कब हुआ है, तो इनका निधन भी अनुमान ही लगाया गया है। इनका निधन है 1548 ईस्वी में। ठीक, अब इनकी जन्म स्थान कहाँ है, इनका निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी। कब्र अमेठी, जायस कब्र अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एग्जाम में पूछ देंगे कि मालिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ है, तो आपको याद रखना है जायस कब्र अमेठी इनका निवास स्थान है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है मालिक शेख ममरेज। मालिक शेख ममरेज, जो कि मालिक राजे अशरफ है। ठीक, मालिक शेख अमरेज, जो कि मालिक राजे अशरफ है। अब इनके गुरु भी कौन थे, इनको गुरु का भी नाम दिया गया है। इनका गुरु का नाम है सूफी संत शेखी मोहद्दी। सूफी संत शेखी मोहद्दी और सैदौ अशरफ जहांगीर के थे। ठीक, इनकी वृत्ति भी दिए हुए हैं। तो वृत्ति में क्या है, आरंभ में जायस में रहते थे, यानी ये आरंभ में जायस में रहते थे, किसानी। बाद में शेष जीवन फकीरों में, यानी बाकी शेष जीवन इन्होंने फकीरों में, बचपन में ही अनाथ, यानी बचपन में ही अपने माता पिता से अनाथ, इनके माता पिता मर गए जिनके कारण ये अनाथ हो गए। ठीक, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता, यानी इनका बचपन साधुओं और फकीरों के साथ मतलब रहते हुए इनका बचपन बीता। ठीक, इसी तरह इनका व्यक्तित्व भी दिया हुआ है। तो व्यक्तित्व में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो इनका व्यक्तित्व में दिया गया है चेचक के कारण रूपहीन, यानी इनको चेचक हो गया था जिसके कारण इनके अच्छे रूप नहीं थे। तो रूप से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास गुण होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास गुण है और रूप नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता है रूप। आजकल तो रूप पर देखे जाते हैं, लेकिन आपको गुण होना बहुत ही जरूरत है। यह कहानी यानी यह कविता बहुत ही करवक कविता बहुत ही अच्छे कविता है। इस कविता को समरी आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अगर हमारे द्वारा आप चाहते हैं कि इनका समरी मिले तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, हम इनका समरी जरूर इजी तरीका से ट्रिक के माध्यम से लेकर आएंगे। तो इनकी कृतियां भी दिया हुआ है। तो कृतियां में क्या क्या दिया हुआ है, तो पद्मावत, पद्मावत इनकी कृतियां है। उसके साथ है अखरावट, अखरावत है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम है। चित्ररेखा है, कहरानामा, कहरानामा भी इनकी कृतियां है। महरी वाइसी, महरी वाइसी भी इनका कृतियां है। मसाला या मसाला नामा, खंडित खंडित कृति प्रति प्राप्त है। ठीक, इन्होंने खंडित प्रति प्राप्त किए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनके अतिरिक्त इन्होंने लिखा है चंपावत, होलीनामा,
इतरावत और आदि कृतियां का भी उल्लेख किए हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको हम बताए हैं, अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो एक बार और मैं कह देता हूं कि अगर आप पहली बार एजुकेशन बोर्ड चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रिक के माध्यम से स्टडी प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, क्योंकि वीडियो को एक बार देखिएगा, बार बार नहीं, और आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट याद करा के जाने देंगे। तो ठीक, तो मालिक मोहम्मद जैसी जी किस कविता का लेखक है? तो करबक का लेखक है। ठीक, इनका जन्म कब हुआ था? तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक, अनुमानतम लगाया गया है, यानी अनुमान लगाया गया है 1492 ईस्वी में। इसी तरह इनका निधन कब हुआ था? तो निधन भी अनुमान ही लगाया गया है, यानी कंफर्म निधन नहीं है। तो 1548 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान हो जाएगा जायस कब्र अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनका पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम हो जाएगा मालिक शेख ममरेज मालिक राजेश अशरफ। ठीक, इसी तरह इनका गुरु है सूफी संत शेखी। और आपको याद कौन कौन सा रखना है? आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली आप इनका जन्म याद रख लीजिएगा, निधन याद रख लीजिएगा, और किस चैप्टर के लेखक ये याद रख लीजिएगा, इनके पिता का नाम याद रख लीजिएगा, इनके गुरु के नाम याद रख लीजिएगा, उसके साथ इनकी कृतियां आपको याद रखना है। बाकी बात अदर किसी के याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।